आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 10C और 10C में भी हमें यहाँ पर रचनाओं का चैप्टर चल रहा था। रचनाएं करनी है। एक चतुर्भुज ABCD बनाइए। एक चतुर्भुज ABCD बनाइए। चतुर्भुज बनाइए। तो सबसे पहला काम है, चतुर्भुज को बनाने से पहले हमें एक वृत्त चित्र बनाना होगा। एक वृत्त चित्र बना लेंगे A, B, C और D, जिस पर भुजाओं की पहले मापें लिखेंगे। AB बराबर 4, BC बराबर 6, AB बराबर 4, BC बराबर 6, CD और DA बराबर 5.2। सी चैप्टर है। सी चैप्टर में ABC की रचना कीजिए। AB बराबर 3.8, BC बराबर 3.8 और BC बराबर 3। इसके बाद है AD बराबर 2.3, AD बराबर 2.3 और AC और BD दे रखा है। AC 4.5, BD 3.8। AC 4.5 और BD 3.8। ये आपकी भुजाएं दे रखी हैं। 3.8 और 4.5 ये दोनों विकर्ण दे रखे हैं। हमें कौन सी भुजा निकालनी है? CD भुजा निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। ABD ये भी त्रिभुज की भुजाएं है और ABC ये भी त्रिभुज की भुजाएं है। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज बनाने हैं, क्रम से एक करके। सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड AB खींचेंगे। AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर। फिर त्रिभुज ABC अगर पहले बनाना है तो A से लगाना है 4.5 का चाप। A से 4.5 का चाप और B से 3 का चाप। ये आपका बिंदु C हो जाएगा। C को A से और C को B से मिला देंगे। ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा ABC। अब इसके बाद A से 2.3 का और B से 3.8 का। A से 2.3 का और B से 3.8 का चाप लगा देंगे। ये हमारा बिंदु D हो जाएगा। D को A से और D को B से मिला देंगे। 3.8 सेंटीमीटर और 2.3 सेंटीमीटर। और ये भुजा हमें बिल्कुल डॉट डॉट पे मिला देनी है। तो ये हमारी CD भुजा अपने आप निकल आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर CD भुजा की माप लिखिए कि कितनी है CD भुजा की माप। तो सबसे पहले इसकी रचना करेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम AB बराबर 3.8 सेमी की एक रेखाखंड खींची। नंबर 2, A से 4.5 का तथा B से 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जिसका कटान बिंदु कटाव बिंदु C प्राप्त हुआ। नंबर 3, C को A से तथा C को B से मिलाया। फिर इसी प्रकार से नंबर 4, A से 2.3 का 3 सेमी का और B से 3.8 सेमी का चाप लगाया।
कटान बिंदु या कटाव बिंदु डी प्राप्त हुआ, डी प्राप्त होता है। डी को ए से और डी को बी से मिलाया, डी को ए से तथा डी को बी से मिलाया। नंबर 5, नंबर 5 और नंबर 6 पे आप लिखना है डी तथा सी को मिलाया। अतः ए बी सी डी एक अभीष्ट चतुर्भुज, अभीष्ट चतुर्भुज। इस प्रकार से हमें पहले सवाल को बनाना है, उसका चित्र बनाना है, उसकी रचना लिखनी है जिस प्रकार से आपने बनाया है। फिर से एक बार समझेंगे। सर्वप्रथम ए बी 3.8 सेंटीमीटर की हमने रेखा की थी, ए और बी 3.8 की। त्रिभुज एबीसी में ए से हमने लगाया 4.5 का और बी से लगाया 3 सेंटीमीटर चाप लगाया। जो बिंदु सी प्राप्त हुआ, सी को ए से, सी को बी से मिला दिया। फिर इसके बाद ए बी त्रिभुज बनाया, तो बी से 3.8 का और ए से 2.3 का चाप लगाया। डी बिंदु प्राप्त हुआ, डी को ए से, डी को बी से मिला दिया। ये आपका त्रिभुज एबीडी बन गया। तो त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी के शीर्ष सी और शीर्ष डी को आपस में मिला दिया। इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज एबीसीडी बनकर के तैयार हो गया। और यहाँ पर हमें लिखना है कि सी डी बराबर जितने सेंटीमीटर निकले उतने सेंटीमीटर यहाँ पर माप लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल है, चतुर्भुज एबीसीडी बनाइए। बीसी बराबर 7.5, एसी एडी 6 है, सीडी 5 है, बीडी हमारा 10 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चतुर्भुज एबीसीडी बनाना है। एबीसीडी में सबसे पहला काम है हमें रक्षचित्र बनाना है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर कह रहा है कि बीसी बराबर 7.5 और उसके बाद है AC और AD 6 है, AC और AD 6 है, ये 6 है और ये भी 6 है। और अगली भुजा हमारी है CD बराबर 5, CD बराबर 5 और BD विकर्ण है ये 10 सेंटीमीटर है, BD विकर्ण ये 10 सेंटीमीटर है, BD विकर्ण। अब हमारे पास कौन सी भुजा नहीं है? AB भुजा नहीं है और हमें AB भुजा को ज्ञात करना है। कह रहा है कि चौथी भुजा की माप नाप करके लिखिए, AB को नापना है। इस चित्र को थोड़ा पलट देंगे तो ये आधार बन जाएगा, इस आधार पर ये त्रिभुज निकल आएगा और इसी आधार पर ये त्रिभुज निकल आएगा। तो सबसे पहले हमें एक CD रेखा खींचनी है, CD 10 सेंटीमीटर खींचनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें C से 6 का चाप लगाना है और D से भी 6 का चाप लगाना है। C से 6 का और D से भी 6 का चाप लगाएंगे तो ये हमारा बिंदु मिल जाएगा कौन सा? A। इसको इससे मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे। ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर, एक ही बन गया। तो त्रिभुज बना हमारा जाकर के CAD, 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 ये त्रिभुज बन गया। अब हमें त्रिभुज बनाना है, यहाँ पर अगला त्रिभुज है DBC, D और B और C, ये त्रिभुज बनाना है। तो देखिए D से हम लगाएंगे कितने का? D से लगाएंगे 10 का चाप, D से 10 का चाप, ठीक है। और यहाँ से लगाएंगे 7.5 का चाप। तो ये हमारा बिंदु कौन सा मिल जाएगा? ये बिंदु मिल जाएगा B और B को हमें D से मिला देना है और B को हमें C से मिला देना है। ये 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 6 है। अब हमारी भुजा कौन सी बची? AB। AB को हम डॉट डॉट करके
मिला देंगे और AB की रचना के नीचे हम नाम लिख देंगे। जैसे इसकी रचना की थी उसी प्रकार से सेम रचना लिखनी है। इसके बाद रचना लिखने के बाद हमें इसकी में से AB की माप लिखनी है। AB बराबर जितने सेंटीमीटर निकले वो रचना के लास्ट में नीचे लिख देनी है। तो ये पहला और दूसरा सवाल आप करेंगे। वैसे एक बार समझ लो, सबसे पहले CD 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लोगे जो कि CD 5 दे रखी है। फिर इसके बाद C से लगाएंगे 6 का चाप, D से लगाएंगे 6 का चाप, ठीक है। C से भी 6 का और D से भी 6 का हमने लिख भी दिया है। इसी नाम का चाप लगाना, बिंदु K मिल जाएगा। A को C से, A को D से मिला देंगे। फिर D से लगाना है 10 का और C से लगाना है 7.5 का। तो D से 10 का और 7.5 का चाप जहाँ कटेगा वो बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा? B। और B को C से, B को D से मिला दोगे तो आपका ये दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। और ये AB को हम डॉट डॉट करके मिला देंगे और AB की माप नाप करके लिख देंगे। इसकी भी रचना सभी की करनी है। एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिससे एक भुजा 4.4 तथा दोनों विकर्ण 5.6 और 7 है। समांतर चतुर्भुज एक भुजा 4.4 सेमी, दोनों विकर्ण 5.6 सेमी तथा 7.0 सेमी। एक 5.6 सेमी है और एक 7 सेमी है, ये दो विकर्ण दे रखे हैं। सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। सर्वप्रथम एक विकर्ण खींच लेंगे, कोई भी एक विकर्ण। हमें सबसे पहले आपका 5.6 का एक विकर्ण खींचना है। 5.6 सेमी का विकर्ण खींच लेंगे, इसका नाम दे देंगे AC। विकर्ण खींचना है। अब इस विकर्ण को क्या करेंगे? आधे से ज्यादा का चाप लेकर के इस हिस्सा को विभाजित करेंगे। A से ऊपर नीचे और C से ऊपर नीचे, इसे डॉट डॉट करके मिला देंगे। ये हमारा बिंदु हो जाएगा O। कौन सा बिंदु हो जाएगा? O बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। अब देखिए एक विकर्ण हमारा 5.6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण कितना है? 7। और 7 का समद्विभाजक, दूसरे विकर्ण का समद्विभाजक, दूसरे विकर्ण का समद्विभाजक बराबर 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। A से लगाना है 4.4 का और यहाँ O से लगाना है 3.5 का, ठीक है। A से 4.4 का और O से 3.5 का चाप लगाना है। फिर C से लगाना है नीचे, C से लगाना है 4.4 का और O से लगाना है 3.5 का। ऐसे लगाओगे, इसको इससे मिला दोगे, इसको इससे मिला दोगे, इसको इससे मिला दोगे, इसको इससे मिला दोगे। ये आपका 4.4 सेंटीमीटर है, ये भी 4.4 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5, यहाँ से यहाँ तक की 3.5, ये टोटल हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। ये बिंदु A, B, C और D। अब इसके बाद हम BC को मिला देंगे और AD को मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो आपकी 4.4 हो जाएंगी और ये विकर्ण आपका 5.6 हो जाएगा, ये वाला विकर्ण आपका 7 हो जाएगा। ये विकर्ण जो है वो आपकी एकदम सीधी रेखा में मिल जाएगा जाके, जबकि आपने लगाया अलग अलग है, लेकिन ये एकदम सीधा सा मिल जाएगा जाकर। वैसे पुनः एक बार सवाल को समझेंगे। सर्वप्रथम AB 5.6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। इस रेखाखंड को आगे से ज्यादा का चाप लेकर के अर्धक कर देना है। अर्धक आपका बिंदु O पर प्रक्षेप करेगा, AC रेखा को O पर प्रक्षेप करेगा। O से 3.5 का और A से 4.4 का चाप लगाएंगे, बिंदु B मिल जाएगा। B को A से और B को O से मिला देंगे। इसी प्रकार से उल्टा कॉपी रख करके C से 4.4 का, O से 3.5 का चाप लगाएंगे, इसको मिला देंगे, बिंदु D मिल जाएगा। D को C से मिलाना है, D
इसके बाद AB को मिला दो और BC को मिला देना है। तो इस प्रकार से हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, जिसके दो विकर्ण 5.6 और 7 सेमी है। ये आपका समांतर चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला सवाल है चौथा, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AD बराबर 3, CD बराबर 3, DA बराबर 7.5, AC बराबर 8 और BD बराबर 8.5 है। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD बनाइए, ABCD बनाइए। सबसे पहले ग्राफ चित्र A, B, C और D, भुजाएं लिखोगे। AB बराबर 3, CD बराबर 3, AB बराबर 3, CD बराबर 3, 3 है। और इसके बाद है AB बराबर 3, CD बराबर 3, DA बराबर 7.5, DA बराबर 7.5 सेंटीमीटर। और दो विकर्ण AC 8 है, BD 5.5 है। AC 8 और BD आपका 5.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। BC भुजा नहीं दे रखी, BC भुजा आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले आप ये वाला त्रिभुज बना सकते हो, एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक त्रिभुज ये बन जाएगा। देखिए बड़े आसानी से त्रिभुज बन जाएंगे। AB बराबर 3 सेंटीमीटर की रेखा खंड लो, AB बराबर 3 सेंटीमीटर। ABD पहले बना लो। तो ABD में A से लगाना है कितने का, 7.5 का, और इधर से लगाना है हमें 5.5 का। तो यहाँ से 7.5 का लगाएंगे, यहाँ से 5.5 का लगाएंगे, ये बिंदु D प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। अब D से लगाना है 3 का, D से लगाना है 3 का और A से लगाना है 8 का, A से 8 का, A से 8 का। ये हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा, C को A से, C को D से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये 3 सेंटीमीटर है और ये हमारी 8 सेंटीमीटर है। ये वाली भुजा बचेगी, इस भुजा को हम कट करके मिला देंगे, चतुर्भुज बन जाएगा। फिर से एक बात समझ लो कि हमें पहले AB 3 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचनी है। AB A से 7.5 का, B से 5.5 का चाप लगाओगे, D बिंदु मिल जाएगा। D को A से, D को B से मिला दोगे तो त्रिभुज ABD बन जाएगा। फिर इसके बाद D से 3 सेमी का, A से 8 सेमी का चाप लगाओगे, C बिंदु मिल जाएगा। C को A से, C को D से मिला दोगे तो त्रिभुज ACD बन जाएगा। और ACD त्रिभुज बनने के बाद आपका ये बिंदु C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। B और C को डॉट डॉट मिला करके रचना में उसके नीचे नाप लिख देंगे। इसके बाद बेटा आपका अंतिम सवाल है 5वां, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.5 सेमी है। वर्ग के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण समान तथा एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण समान होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो एक विकर्ण अगर आपने दे रखा है तो दूसरा विकर्ण भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर विकर्ण दिया है 6.4 सेमी, विकर्ण है 6.4 सेमी। तो सबसे पहले विकर्ण की जो AC 6.4 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। आधे ज्यादा का चाप लेकर के A से ऊपर लगाएंगे नीचे और C से ऊपर और नीचे लगा देंगे। इसको हम डॉट डॉट करके मिला देंगे।
मिलाने के बाद ये बिंदु O प्राप्त हो जाएगा। OA त्रिज्या का चाप ले लेंगे, चाहे OA या OC त्रिज्या का चाप ले लेना है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो OA त्रिज्या का चाप ले लोगे, OA त्रिज्या के चाप के बराबर हम इस पर चाप लगा देंगे और नीचे चाप लगा देंगे। ऊपर चाप लगाएंगे O से ऊपर, O से नीचे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इससे मिला देना 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 है। तो ये आपका बिंदु B हो जाएगा, ये बिंदु D हो जाएगा। ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और दोनों विकर्ण समान हो जाएंगे और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बर की रचना करनी है। इसकी रचना लिख सकते हो, सर्वप्रथम एक विकर्ण AC बराबर 6.4 सेमी खींचा। नंबर 2, विकर्ण AC को लंब समद्विभाजित किया, लंब समद्विभाजित AC पर O बिंदु पर प्रदर्शित करता है, O बिंदु पर प्रक्षेप करता है। OA तथा OC त्रिज्या, OA बराबर OC त्रिज्या का चाप लेकर लंब समद्विभाजित रेखा पर चाप लगाया, जो कि बिंदु B तथा D प्राप्त हुआ। B को A से तथा B को C से मिलाया, A को D से और C को D से मिलाया। अतः ABCD एक अभीष्ट वर्ग, इस प्रकार से हमें अपने वर्ग को बनाना है। तो सबसे पहले हमें 6.4 सेमी की एक रेखाखंड खींचनी है, उसे समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित जो बिंदु रेखा होगी उसको A से OA त्रिज्या या OC त्रिज्या का चाप लगा देंगे। चाप लगाएंगे B हो जाएगा, नीचे चाप लगाएंगे D हो जाएगा। B को A से, B को C से, D को A से और D को C से मिला देंगे। यहाँ पर ABCD एक वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमें tan C की एक्सरसाइज जो है उसमें से 5 सवाल थे, इन 5 सवालों की रचना करनी है।